आपको बताते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर के बारे में, जहां पर अपने आप में कई इतिहास ये नगरी समेटे हुए है। ये शहर न सिर्फ ऐतिहासिक किले और महलों के लिए पहचाना जाता है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा मशहूर है। राजशाही शासन के दौर से चली आ रही चूड़ियां और राजपूती चुड़ले वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं। आज आपको एक ऐसे ही बाजार के बारे में आपको बताते हैं जहां इन चूड़ियों का काम सालों से चला आ रहा है, और इन चूड़ियों की क्या खासियत है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये ऐतिहासिक शहर है और यहां बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे साक्ष्य भी हैं, लेकिन वहां चूड़ियों से जुड़ा हुआ एक और पहलू भी है जिसको आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर के पास एक छोटा सा मार्केट है, जहां न सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़ी झलकियां नजर आती हैं, बल्कि आज भी यहां की कांच और लाख की बनी चूड़ियां महिलाओं की पहली पसंद हैं। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर के पास पहुंचकर 150 साल पुरानी राजलखारा के नाम से पहचानी जाने वाली बीबा जी की दुकान और दूसरे चूड़ी मार्केट में पहुंचकर जोधपुर में बिकने वाली इन वर्ल्ड फेमस चूड़ियों के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर इनकी खासियत क्या है और ये महिलाओं को इतनी पसंद क्यों है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर अपने ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए भी पहचाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही जोधपुर में आज भी राजशाही शासन के दौर में पहने जाने वाले कई ऐसी चूड़ी और चुड़ले हैं जो आज भी जो है वो न सिर्फ लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं, बल्कि यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को भी काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। इस वक्त हम जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर में करीब 150 वर्ष पुरानी उस दुकान में पहुँचे हैं जहाँ पर जो है राजशाही शासन के जो इन्हें भी जो है वो राज लखारा कहा जाता है, और राजा महाराजाओं के दौर से जो है करीब ये 150 वर्ष पुरानी दुकान है जो न सिर्फ कई प्रकार के चूड़े और चुड़लों को तैयार करते हैं, बल्कि जो है वो वर्ल्ड फेमस भी जो है ये माना जाता है। और विशेष तौर पर जो है इनकी चौथी पीढ़ी जो है वो यहाँ कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के जो, क्योंकि जोधपुर की जो चूड़ियाँ हैं, चुड़ले हैं, वो काफ़ी फेमस माने जाते हैं, और विशेष तौर पर क्योंकि राजशाही शासन के दौर से जो है ये परंपरा चली आ रही है, तो इसको आज भी जो है ये जो राज लखारा है परिवार है, जो बीबा जी का परिवार, इस उन्होंने आज भी इसको जो है वो इसको आगे इस परंपरा को कायम रखा है। और आप देख सकते हैं कई प्रकार की वैरायटीज़ जो है वो आज भी देखने को मिल रही है, और लोगों में भी जो, क्योंकि जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर में बीबा जी की दुकान स्थित है और लोग भी जो है देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। शुरुआत करेंगे जो बात करने की बीबा जी के जो परिवार से जुड़े हुए हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। किस प्रकार से जो है ये विश्व प्रसिद्ध जो है वो जोधपुर के चूड़े और चुड़ले जो है वो माने गए हैं? जी, ये क्या, यहाँ पे मेरा जो काम है 150 साल पुराना है। मेरे दादी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और मेरे दादाजी तो थे वो ना आँख से अंधे थे, तो वो मेरी दादी जो थी वो पहले क्या है कि राजपूत परिवार के अंदर पहले लेडीज़ नहीं आती थी बाहर, वो पर्दा सिस्टम था, लेडीज़ कोई नहीं आते थे बाहर। पहले रायके बाग पैलेस था, उम्मेद भवन तो बाद में बना। तो दादी जी वहाँ जैसे चूड़ी लेके जाते थे तो जनाना गार्डन, जनाना डोडी होती थी, तो वहाँ पे वो ट्रे में ले जाती, या तो मारिन साहिबा जैसे भी पे उमेश सिंह जी के जो थी वो मारिन साहिबा थी जो वो देखती थी चूड़ियाँ, तो वो मेरी दादी से शुरुआत हुई थी। बीबी जी के नाम से वो मशहूर थी, बीबी जी के नाम से मशहूर थी। उसके बाद में मेरे पिताजी उनके साथ जाते थे, वो बीबी जी से बीबा जी हो गए। जैसे ये चूड़ा होता है, ये चंद्रबाई का चूड़ा होता है, जो अब अलग अलग डिजाइन से, पहले ये डिजाइनें बनती थी, या कांच की तारे वाली या प्लेन चूड़ियाँ कटिंग की आती थी, तो इस पे ये चंद्रबाई का वर्क करके अलग अलग डिजाइना, इनकी डिजाइना होती थी पहले। ये आज से 100 साल पहले ये डिजाइना ही चलती थी। और उसके बाद में फिर ये कांच की चूड़ियों के आगे बंद पहने जाते थे, तारा वाली चूड़ी के इसके आगे 2-2 बंद लगा के इसको चूड़े को सेट करते थे, और इस तरह से पहले सुहागन अपनी इन चूड़ियों का श्रृंगार करते थे। राजलखारा बीबा जी की तीसरी और चौथी पीढ़ी चूड़ी के व्यापार को आगे बढ़ा रही है। यहाँ हमें पता चला कि चंद्रबाई का चुड़ला विशेष तौर पर आज भी काफी पसंद किया जाता है। हालांकि बदलते समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन राज परिवार के लोग आज भी इसी परंपरा के अनुसार चंद्रबाई के चुड़ले का ही उपयोग करते हैं, और ये चुड़ला सिर्फ और सिर्फ जोधपुर में ही बनता है, और सिर्फ विवाहित महिलाएं ही इसे पहनती हैं। इसके अलावा लाख की बनी चूड़ियां भी यहाँ आने वाले कई देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।
जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी जो है वो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से विभिन्न जो कलर की जो चूड़ियाँ हैं, चुड़लें हैं और विभिन्न जो अलग अलग समाज से जो जुड़ी हुई महिलाएं होती है, चाहे राजपूत समाज से हो, चाहे बिश्नोई समाज से हो, और विभिन्न तरीके से जो महिलाएं जो पहनती है, और विशेष तौर पर जो राजशाही शासन के दौर में जो लाख की चूड़ी है, जो चंद्रबाई का चुड़ला है, ये विशेष आप तौर का मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। वो लाख की चूड़ी हैं जिसकी जो है वो विशेष तौर पर जोधपुर में खासी अच्छी जो है वो डिमांड देखी जाती है, और आज भी इसको कहीं ऐसे परिवार हैं जो इसको बनाते हैं। सर, लाख की जो चूड़ी है उसकी क्या विशेषताएं क्या है, कैसे बनती है और कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे? लाख की चूड़ी तो सर एक आता है, पेड़ पे गम होता है, उसकी ये मटेरियल बनाया जाता है और इसमें काफ़ी कोयले की मिट्टी लगाकर बनाया जाता है इसको, और ये शुभ मानी जाती है लाख की चूड़ी। लाख की चूड़ी विवाहित औरत के लिए बहुत शुभ होती है, और जैसे भी शादीशुदा औरतें लाख, जब भी नई नई शादी होती है वो लाखानी ज़रूर कराती है, तो ये लाखानी के हिसाब से मशहूर होती है। और अब आजकल तो क्या सूटों की मैचिंग के हिसाब से भी खूब पहनने लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो आप देख रहे हैं ये सारी वो चूड़ियां हैं, क्योंकि जोधपुर की चूड़ियां काफ़ी वर्ल्ड फेमस मानी गई है, और विशेष तौर पर क्योंकि ये दुकान जो है बीबाजी की करीब 150 वर्ष पुरानी है, चौथी पीढ़ी है जो आज भी जो है इस परंपरा से जुड़ी हुई है। और लाख के साथ ही जो विभिन्न प्रकार के जो चंद्रबाई का चुड़ला है, जो आमतौर पर सिर्फ महिलाएँ, विवाहित महिलाएँ ही जो है उसको पहनती है, उसको भी उन्होंने विस्तार के साथ में जो बताया है। और आप देख सकते हैं ये वो चंद्रबाई का जो चुड़ला है जिसको जो विवाहित महिलाएं पहनती है, कंवारी कन्याएं नहीं पहनती, और विशेष तौर पर राजपूत समाज से लेकर जाट समाज, बिश्नोई समाज और कहीं ऐसे समाज हैं उनकी जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, वो इनको पहनती है। और बीबाजी की जो ये दुकान है ये राज परिवार से जुड़ी हुई है, और करीब जो है वो चौथी पीढ़ी भी जो है वो आज इस परंपरा से जुड़ी हुई है। और कह सकते हैं ग्राहकों में भी, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भी जो है वो विशेष तौर पर जो है इसकी खरीद को काफ़ी शुभ माना जाता है। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम जो है वो बातचीत करना चाहेंगे, कुछ ग्राहक भी हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ आए हुए हैं। मैडम, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप और क्या खरीदने, क्योंकि अक्षय तृतीया पर काफ़ी शुभ माना जाता है? हम जोधपुर से ही हैं और ये काफ़ी सालों से दुकान है, हमारे परिवार के काफ़ी लोग भी इधर से ही लेके जाते हैं। नाम से जानी जाती है बीबाजी की दुकान। और मेरे भैया की क्या शादी की तैयारी के लिए आज नया दिन है आखा तीज का, इसलिए मम्मी ने बोला आज ही शॉपिंग करनी है, तो हमारे घर के नियर बाई है बीबाजी की बहुत फेमस दुकान है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन बैंगल्स का मिलता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जो ग्राहक हैं वो भी जो है अपने कपड़े के अनुरूप जो है वो चूड़ियाँ खरीदने आए हैं, क्योंकि विवाहों के दौरान जो पहनने के लिए जो चूड़ियाँ आती है, चाहे विवाहित महिलाएं हो, चाहे शादियों की तैयारी करने में जो महिलाएं हो, तो विशेष तौर पर क्योंकि बीबाजी की जो ये दुकान है ये राजशाही शासन के दौर से जुड़ी हुई है, और आज भी जोधपुर की जो चूड़े हैं, चुड़ले हैं, जो महिलाएँ अपने श्रृंगार में पहनती है उसको काफ़ी महत्व दिया गया है। और ऐतिहासिक घंटाघर में जो है ये दुकान स्थित है, क्योंकि यहाँ देसी विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, और कहीं रंग बिरंगी जो चूड़ियां हैं उनको देखकर भी वो इनके प्रति काफ़ी आकर्षित होते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।